तो हम लोग जो है आज से पढ़ेंगे न्यू चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री और स्टार्ट करेंगे। तो ट्रिगोनोमेट्री में पहले क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है ना। ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लीकेबल होता है और किसी भी ट्रायंगल में अप्लीकेबल नहीं है। तो जहाँ भी हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का यूज करना चाहते हैं तो सबसे पहले वहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल का होना ज़रूरी है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो फिर हम इस रेशियो को यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको ये ध्यान रखना होगा कि किसी भी तरह का शेप हो उसमें हम इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन उस शेप को इस तरीके से हम डिवाइड करेंगे और इस तरीके से रीड्रॉ करेंगे कि उसमें राइट एंगल ट्रायंगल नज़र आना चाहिए। जहाँ जहाँ राइट एंगल ट्रायंगल नज़र आएगा वहाँ वहाँ ये सारे रेशियो यूज हो जाएगा, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा तो ये होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक जो है राइट एंगल होता है और दो जो है एक्यूट एंगल होता है। इसमें जो एक्यूट एंगल दो है उसी एक्यूट एंगल का रेशियो निकाला जाता है, ठीक है ना। उस एक्यूट एंगल का वैल्यू निकालने के लिए ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। यहाँ पर तो आपको क्लास 10 में सिर्फ फार्मूला को जान लेना है, बनाना है, ठीक है। बाकी डिटेल्स में क्लास 11 में पढ़ाई है। तो यहाँ पर हम कैसे रेशियो निकालते हैं ये बता देते हैं डायरेक्टली, ठीक है। क्योंकि इतनी की ज़रूरत है, आपको फार्मूला निकालने आना चाहिए, फार्मूला याद रहना चाहिए और इस फार्मूला को यूज़ करने आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। तो हम जो है राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं। यह है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें एक एंगल को हम लोग बी बना देंगे। इसको एंगल ए ले लेते हैं, इसको एंगल बी ले लिए और इस एंगल को सी लिए। ये हमारा 90 डिग्री है। तो राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। तो उसके बाद ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। दोनों 90 से कम है। ये भी एक्यूट एंगल है, ये भी एक्यूट एंगल है। तो दो एक्यूट एंगल है, दोनों में दो एक्यूट एंगल है, ठीक है। तो अब जैसे हम लोग मान लेते हैं इसको थीटा, एक एक्यूट एंगल को हम थीटा मान लेते हैं। जिस एंगल से कैलकुलेट करने का मान लो, अगर इससे मन है तो इसको थीटा मानेंगे, इससे मन है तो इसको थीटा मान लेंगे। एक्यूट एंगल है लेकिन ये नहीं पता है ना कितना मेजरमेंट है, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर क्या करना है कि अगर ये थीटा है ना, एंगल का जो सामने वाला पार्ट होता है, एंगल का जो सामने वाला जो साइड होता है, अपोजिट साइड, उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर लेंथ, पी से डिनोट करते हैं। और इस एंगल के जस्ट बगल वाला जो साइड होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेस, उसको बी से डिनोट करते हैं। और जो सबसे बड़ा लाइन है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो सबसे जो लंबा लाइन है किसी ट्रायंगल, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, उसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं। उसके बाद तो दो ही बचल, ये तो हाइपोटेनस है, कन्फर्म है, ठीक है, क्योंकि वो सबसे लंबा लाइन है। बच गया ये दोनों। तो ये दोनों इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर हाइट है, इस थीटा के लिए ये बगल में है ना, ये बेस हो गया। इस थीटा के लिए ये बेस हो गया और सामने वाला परपेंडिकुलर हाइट हो गया और बगल वाला बेस हो गया। याद रखना है, जो साइड बगल में है वो बेस हो गया, जो साइड सामने में है, अपोजिट साइड में है, उसको हम परपेंडिकुलर हाइट, परपेंडिकुलर लाइन बोलेंगे ना, परपेंडिकुलर लेंथ। ये बेस लेंथ, ये परपेंडिकुलर लेंथ, ठीक है। तब इसके लिए हम लोग निकालेंगे तो क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा, ठीक है। इसको क्या पढ़ते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा का जो होता है फॉर्मूला, जो रेशियो होता है, वो परपेंडिकुलर हाइट बाय हाइपोटेनस हाइट, ठीक है।
हाइपोटेनस लेंथ। ये हो गया P बाई H, है ना। P का मतलब हुआ परपेंडिकुलर, P का मतलब हुआ परपेंडिकुलर, B का मतलब हो गया बेस, और H का मतलब हो गया हाइपोटेनस। ठीक है, H का मतलब क्या हो गया, हाइपोटेनस। ठीक है ना। हाइपोटेनस, ठीक है। तो ये हाइपोटेनस तो सब में दिख ही जाता है, सबसे लंबा लाइन जो है वही हाइपोटेनस है। तो बाकी दो साइड बच गया, उसमें से एक परपेंडिकुलर लेंथ होगा और दूसरा बेस लेंथ होगा। परपेंडिकुलर लेंथ एंड बेस लेंथ। तो परपेंडिकुलर लेंथ क्या होगा, जो एंगल के अपोजिट साइड में होगा, सामने में होगा वो परपेंडिकुलर लेंथ, और जो बगल में होगा वो बेस लेंथ हो गया। ये बस इतना ही देखना है, ठीक है। तो साइन थीटा हो गया हमारा, P बाई एच हो गया। उसके बाद जो कॉस थीटा होता है ये हो गया B बाई एच में बेस, कॉस में बेस होता है। अब P है, तो इस फिगर के हिसाब से साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, P हो गया इसके लिए AB, और हाइपोटेनस क्या हो गया AC, ठीक है। उसी तरह से बेस क्या हो गया BC, ठीक है, और बेस हो गया BC और हाइपोटेनस हो गया AC। उसी तरह से हम लोग लिखेंगे टेन थीटा, ठीक है। टेन थीटा का मतलब क्या होता है, P बाय B। टेन थीटा का मतलब होता है P बाय B, परपेंडिकुलर हाइट बाय बेसिक लेंथ, परपेंडिकुलर हाइट बाय बेसिक लेंथ, ठीक है ना। तो ये बेस लेंथ हो गया। तो पर P हो गया हमारा AB और B हो गया हमारा BC, ठीक है। ये तीन है। उसके बाद इस तीनों का उल्टा हो जाता है। ये तीन अगर याद हो गया ना तो सबका उल्टा उल्टा लिखेंगे। अब टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, COT कॉट थीटा। थीटा वो एंगल है, तो ये उल्टा हो जाएगा B बाई P, B बाय P, जस्ट उल्टा, है ना। ये इससे जुड़ गया, इसका जस्ट उल्टा हो गया। ये हो जाएगा हमारा BC अपॉन AB। उसके बाद जो है कॉस का उल्टा लिखते हैं। कॉस का उल्टा हो गया सेक थीटा, कॉस का उल्टा हो गया सेक थीटा। ये क्या है B बाई H, ये हो जाएगा H बाई B, H बाय B, ठीक है। तो ये हो गया AC अपॉन BC, ठीक है। उसके बाद साइन का उल्टा होगा, साइन का उल्टा होगा कॉसेक थीटा, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, ठीक है। तो ये क्या है P बाई एच, हो जाएगा H बाय P, H बाय P, ठीक है। ये हो गया हमारा AC बाय AP, ठीक है। तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट, याद रखना, ठीक है ना। क्लियर। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा, ये सब को हम लोग बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, क्योंकि रेशियो है, दो लेंथ का रेशियो है ना। ये रेशियो है ना, ये दोनों लेंथ ही है ना, ये दोनों लेंथ ही है ना। सारे जो है जो साइड का ट्रिगोनोमेट्रिक जो ट्राइंगल है उसके साइड के लेंथ का रेशियो है, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, है ना। और ये सिर्फ राइट एंगल में ही अप्लीकेबल है, कोई दूसरे ट्रायंगल में अप्लीकेबल नहीं है। अगर कोई दूसरे शेप का ट्रायंगल है तो उसको राइट एंगल ट्रायंगल में मॉडिफाई करके तब हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बिना उसके मॉडिफिकेशन के एप्लीकेशन ये सब का नहीं होगा। तो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही इसका एप्लीकेशन होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है कि हम जो है इसको थीटा माने, इसको थीटा माने, तो हमको ये सब फॉर्मूला मिला। अब हम इसको अगर हम थीटा माने, इसके लिए हम पता करना चाहें तब क्या होगा,
है ना। तो अगली बार जो है हम इसके लिए पता करेंगे, अगली बार जो है इस थीटा के लिए पता करेंगे ये क्या होता है, ठीक है। तो पहले जो है लिखा हुआ उसको हम वाइप आउट कर देते हैं। तो अब जो है इस बार लास्ट टाइम हम लोग क्या है इस एंगल के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे, इसके लिए इसके लिए निकालेंगे, इस एंगल के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकाल लेते हैं। इस बार हम इस एंगल के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे, ठीक है। तो हम इसको मान लेते हैं थीटा, ठीक है। इसको हम मान लिए थीटा, मतलब एंगल का मेजरमेंट थीटा है। एंगल का नाम एंगल सी ए है, वो ये एंगल सी था, एंगल ए का इस बार हम लोगों ने मान लिया है मेजरमेंट थीटा, ठीक है। रेशियो तो सब सेम होगा, ठीक है। अब ये थीटा एंगल है, तो अभी तुरंत बताए थे कि कोई भी एंगल थीटा होगा, कोई भी एंगल हो, उसका जो अपोजिट साइड होगा वो उसके लिए परपेंडिकुलर लेंथ होगा। तो इसका अपोजिट साइड अब ये हो गया। तीसरा बार हम इसको क्या बनाए थे, बेस बनाए थे, क्योंकि वो यहाँ पर जो है एडजेसेंट साइड था, बगल वाला साइड। लेकिन अब इस थीटा के लिए ये क्या हो गया, अपोजिट साइड। इस थीटा के लिए ये अपोजिट साइड हो गया, इसलिए ये हो गया अब पी हो गया, ये क्या हो गया, पी हो गया, मतलब परपेंडिकुलर हाइट हो गया। इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर हाइट हो गया। इस थीटा के लिए ये लाइन जो है ये एडजेसेंट साइड है, ये लाइन जो है बगल वाला लाइन है। तो बगल वाला लाइन बेस होता है, तो इसलिए हो गया ये बी, बदल गया। इस थीटा के लिए ये था बेस और ये था परपेंडिकुलर हाइट, लेकिन इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर हाइट ये हो गया, क्योंकि इस एंगल के अपोजिट साइड, एंगल का जो अपोजिट साइड होता है उसको हम परपेंडिकुलर लेंथ या परपेंडिकुलर हाइट बोलते हैं, और थीटा के बगल वाला जो साइड होता है उसको हम लोग बेस लेंथ बोलते हैं, ठीक है। और हाइपोटेनस तो फिक्स रहता ही है, वो कभी नहीं बदलता है, वो तो सबसे बड़ा लाइन है, वो फिक्स ही रहेगा, ठीक है, वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। इसे देखोगे तो हाइपोटेनस हमेशा जो है वो उसका जो है हाइपोटेनस जो है हमेशा कौन सा होता है, एडजेसेंट ही होता है। लेकिन वो देखना नहीं है, सबसे पहले कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे तो उसमें हाइपोटेनस को आइडेंटिफाई कर देंगे, जो सबसे बड़ा लाइन होगा और जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड होगा। 90 डिग्री का जो अपोजिट साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है। तो ये 90 डिग्री है, उसका अपोजिट साइड ये है, एंगल 90 ये है, उसका अपोजिट साइड ये है, तो ये हाइपोटेनस होगा। हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी 90 डिग्री का एंगल का जो अपोजिट साइड है वो हमारा हाइपोटेनस होता है। 90 डिग्री का राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के अपोजिट साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं। तो 90 डिग्री ये है, इसका अपोजिट साइड ये है, इसलिए ये हाइपोटेनस होगा। ये तो फिक्स है, ये बदलेगा नहीं, ठीक है। लेकिन एक्यूट एंगल जब हम बदल देते हैं, जब इस थीटा को इस एंगल को कंसीडर करते हैं तो ये बेस हो जाता है, क्योंकि ये बगल में है, और ये परपेंडिकुलर लेंथ हो जाता है क्योंकि ये इस एंगल के सामने है। लेकिन अब इस बार जो हम लोग लिए हैं इस एंगल को, इस एंगल का अपोजिट साइड ये है, तो ये परपेंडिकुलर लेंथ हो गया इस एंगल के लिए, और चूँकि ये जो है बगल में है, इस एंगल के लिए बगल में है, इसलिए ये बेस हो गया। तो जब भी हम आगे बनाएंगे तो ये ध्यान रखना है, जिस एंगल को कंसीडर करेंगे इसके अपोजिट साइड में, अपोजिट साइड जो है उसका परपेंडिकुलर लेंथ होगा, बगल वाला साइड जो है वो बेस लेंथ होगा, हाइट, और जो है 90 डिग्री के अपोजिट साइड वाला जो है वो हाइपोटेनस होगा। ये कॉन्सेप्ट को हमेशा दिमाग में रखना है, ठीक है, क्लियर। तो परपेंडिकुलर तो याद रखना है कि पी को परपेंडिकुलर बोलते हैं। टी मतलब क्या हुआ, अपोजिट साइड, है ना, अपोजिट साइड, ठीक है। बी का मतलब हो गया एडजेसेंट साइड, बगल वाला, ठीक है। और एक्स का मतलब हो गया अपोजिट साइड, अपोजिट साइड टू
राइट एंगल, यानी 90 डिग्री एंगल जो है उसका जो अपोजिट साइड है वो हाइपोटेनस होगा, अपोजिट साइड जो होगा वो परपेंडिकुलर लेंथ होगा, एडजेसेंट साइड जो होगा वो बेस होगा, ठीक है। और एच क्या हो गया, अपोजिट साइड। तो ये जो अपोजिट साइड ऑफ एक्यूट एंगल है ना, ऑफ एक्यूट एंगल, एडजेसेंट साइड ऑफ एक्यूट एंगल, ठीक है। पी और बी हमेशा एक्यूट एंगल से देखते हैं, जबकि हाइपोटेनस हमेशा राइट एंगल से देखते हैं, ठीक है। ये दोनों एक्यूट एंगल है ना, तो हाइपोटेनस हमेशा राइट एंगल से देखते हैं, इसका अपोजिट साइड है। ये एक्यूट एंगल लेंगे तो एडजेसेंट साइड ये हो गया, तो ये उसका बेस हो गया। ये इसके लिए ये सामने है, अपोजिट है, इससे ये परपेंडिकुलर हाइट हो जाएगा। जबकि इस एंगल के लिए ये अपोजिट साइड हो गया, ठीक है। ये जो एक्यूट एंगल है उसका अपोजिट साइड ये हो गया, तो ये परपेंडिकुलर लेंथ हो गया। इस एंगल के लिए ये एडजेसेंट साइड हो गया, इसलिए ये बेस लेंथ हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखना है। इतना ही ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है, इतना ही ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है। कितने तरह का रेशियो है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 तरह का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। ये 6 तरह का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को हमेशा दिमाग में रखना है। 3 याद रहेगा, 3 ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। 3 को ही याद रखना है, पी बाई एच परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस साइन थीटा का होता है, कॉस थीटा का होता है, बेस बाय हाइपोटेनस होता है, और टेन थीटा का परपेंडिकुलर हाइट बाय बेस लेंथ होता है। तो साइन थीटा का पी बाई एच हो गया, कॉस थीटा का बी बाई एच हो गया, टेन थीटा का पी बाय बी हो गया। हमने जो सिंबल दिया है नाम के हिसाब से दिए, परपेंडिकुलर के लिए पी दे दिए, बेस के लिए बी दे दिए, हाइपोटेनस के लिए एच दे दिए। तो अगर पी बाय बी याद रखना है, पी बाई एच, बी बाई एच, तो सिंबल हमने नाम का फर्स्ट लेटर दिया इसलिए याद रखना आसान होगा। और उसके बाद बाकी 3 क्या है, इस तीनों का अपोजिट है। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो उल्टा हो गया एच बाई पी, ठीक है। कॉस का उल्टा सेक होता है, तो ये बी बाई एच है, तो सेक हो गया एच बाई बी। उसी तरह से टेन का उल्टा कॉट होता है, तो टेन है पी बाई बी, तो कॉट हो गया बी बाई पी। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो अब जो है इस थीटा के लिए हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लिखते हैं, ठीक है। इस थीटा के लिए जब हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लिखेंगे तो परपेंडिकुलर हाइट इसके लिए क्या हो जाएगा, बी सी, और हाइपोटेनस ए सी, ठीक है। इस एक्यूट एंगल के लिए बेस कौन सा हो जाएगा, ए बी, और हाइपोटेनस तो फिक्स है ए सी, ठीक है। इस थीटा के लिए निकाल रहे हैं ना, इस थीटा के लिए। तो अब हो गया यहाँ पर परपेंडिकुलर हाइट हो गया बी सी, और बेस लेंथ हो गया ए बी। अब इसका उल्टा हो जाएगा, सब उल्टा हो गया, है ना। तो कॉट थीटा इसका उल्टा हो गया, ए बी बाय बी सी। कॉस का उल्टा सेक होता है, ए सी बाय ए बी, ठीक है। कॉसेक थीटा का, कॉसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, तो हो गया ए सी बाय बी सी। तो इस तरीके से ये सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को हम लोग जान लिए, ठीक है। और ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हमेशा याद रखना है, ठीक है। अब ये सब देखने के बाद जो रिलेशनशिप हमारे पास आ रहा है वो जो अब हम लोग रिलेशन देखते हैं इस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में रिलेशन, ठीक है। अब देखो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में क्या रिलेशन हो सकता है। अब जैसे हम रिलेशन देखना चाहते हैं तो साइन थीटा है, ठीक है, इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, थीटा इंटू कॉसेक थीटा, क्या हो जाएगा। साइन थीटा का वैल्यू क्या है, साइन थीटा का वैल्यू क्या है, पी बाई एच है ना। इसी के हिसाब से अगर हम प्रूफ करना चाहें अभी साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू रिलेशन अगर हम बनाना चाहें तो क्या होगा, साइन थीटा का हो जाएगा पी बाई एच,
और कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, एच बाई पी, एच बाय, ठीक है, ये वैल्यू भी दोगे तो भी हो जाएगा। यहाँ एच एच कट गया, पी पी कट गया, तो क्या 1 आ गया। यानी रिलेशन क्या हो गया, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा लिख सकते हैं। ये इधर गुना उधर जाके भाग हो गया। दूसरे तरीके से हम लिख सकते हैं साइन थीटा, इसको उठा के इधर ले जाएंगे, भाग हो जाएगा। ये एक रिलेशन हो गया साइन और कॉस में, ठीक है। अब जो है P बाई एच डायरेक्ट लिखें, डायरेक्ट इसको भी अगर हम लिखेंगे तो भी ये आ जाएगा, ठीक है। ये एक रिलेशन समझ गए। अब इसको हम दूसरे तरीके से अगर करें, ठीक है, जैसे कि साइन थीटा का वैल्यू हमने यहाँ लिया है बी सी बाई ए सी, और कॉसेक थीटा का वैल्यू हमने लिया है ए सी बाई बी सी। अगर उसको भी यूज करेंगे तो भी यही चीज़ आएगा, ठीक है। अभी इस तरीके से किए प्रूफ। अब देखो दूसरे तरीके से जो डायरेक्ट उसका वैल्यू है उसको यूज करेंगे। साइन थीटा का वैल्यू क्या है, बी सी बाय ए सी, और कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या है, ए सी बाय बी सी, ए सी बाय बी सी। ये कट गया, बी सी कट गया, क्या है 1 आ गया। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। उसके चलते अब क्या होगा, ये रिलेशन दोनों निकल गया, ये एक फॉर्मूला हो गया हमारा। इस तरह का ये रिलेशनशिप हो गया साइन थीटा और कॉसेक थीटा में, ठीक है। उसी तरह से हम लोग जो है कॉस थीटा और सेक थीटा में भी हम रिलेशन निकाल लेंगे, ठीक है। अब जो है हम लोग लिखते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ठीक है। तो क्या है, कॉस थीटा क्या है, बी बाई एच, और सेक थीटा क्या है, एच बाय बी। यहाँ भी काट सकते हैं या वैल्यू बिठा देते हैं। बी बाई एच का वैल्यू हो गया ए बी बाय ए सी, और इसका हो गया ए सी बाय ए बी, ए सी बाय ए बी। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, क्या आएगा 1 आएगा। तो अल्टीमेटली क्या आया, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। अब इससे दो फॉर्मूला निकल जाएगा, है ना। कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, ठीक है। दूसरा है सेक थीटा को हम इधर रख देंगे, अब कॉस को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा। ये दूसरा हो गया रिलेशन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का। इसको हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल रिलेशन। ये जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल रिलेशन, ठीक है। ये जो अभी एक पहले बता दिए, ये दूसरा रेसिप्रोकल रिलेशन बताएं, अभी एक और रेसिप्रोकल रिलेशन है, ठीक है। तो समझ में आप लोगों को आ जाना चाहिए, ठीक है। अब तीसरा देखते हैं, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ठीक है। टेन थीटा का वैल्यू कितना है, पी बाई बी, और कॉट थीटा का वैल्यू है बी बाई पी। अब इसका वैल्यू बना देते हैं, पी बाई बी का हो गया बी सी बाय ए बी, और कॉट थीटा का हो गया ए बी बाय बी सी। ये ए बी कट गया, ये बी सी कट गया, अल्टीमेटली क्या आया हुआ, ठीक है।
तो रिलेशन हो गया हमारा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। इसको हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, है ना, इसी को बोलते हैं रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। इसको हम लोग तीन तरीके से लिख सकते हैं, एक ऐसा लिखे, फिर दूसरा तरीका रेसिप्रोकल लिखने का हो गया टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा, ठीक है। और एक तरीका है कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा, ठीक है ना। तो ये जो है टेन थीटा, ये तीन तरीके से हम रेसिप्रोकल रिलेशनशिप लिख सकते हैं। ये तीन तरीके से हम लोग रेसिप्रोकल रिलेशनशिप को लिख सकते हैं, और तीनों तरह का रेसिप्रोकल रिलेशनशिप हमारे दिमाग में रहना चाहिए। इसका हम लोग यूज़ करेंगे। ये जो हो गया हमारा क्या हो गया, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये सारे कहलाएगा रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, ठीक है। ये सब क्या है, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। तो ये सारे रेसिप्रोकल रिलेशनशिप जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ट्रिगोनोमेट्री में, और इसको हम यूज़ किया जाएगा जब आगे हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसलिए अच्छे से इसको समझना है, पढ़ना है, ओके।